डॉक्टर कश्यप जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। कांतियानंद जी बुलाएं आप। नमो वितरागाय। डॉक्टर कश्यप जी। डॉक्टर कश्यप। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणम च सवेसी। मंगलानम च सव्येसिम। परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी का हिंदी सत्संग में स्वागत है। कश्यप जी। हाँ जी, ये पद पूछना है। गायक निर्बंधन दुनिया ना CD 86। 86 जी। कौन सा पद है? हाँ, गायक निर्बंधन दुनिया ना। ओके। बोलिए। उसके सेकंड पेज में जाइए, उसमें लिखा लायक या नालायक पर संभाव, पूर्ण ब्रह्मांडी अड़िखम मूल आधार। ये इसका सेकंड लाइन का थोड़ा अर्थ समझाइए। पूर्ण ब्रह्मांडी अड़िखम व्यवहार मूलाधार। मूलाधार लायक या नालायक पर समभाव, पूर्ण ब्रह्मांडी अड़िखम मूलाधार, प्रकट परमात्मा साकार निराकार। योग के अंदर मूलाधार चक्र का बहुत महत्व है और वो बहुत सी सिद्धियां अपने आप में प्रकट करता है। तो पूर्ण ब्रह्मांडी का मतलब यह है कि अब जिन्हें इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहा है जी। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्मांडी अड़िखम मूलाधार प्रकट परमात्मा, प्रकट ज्ञाता दृष्टा, जो अड़िखम वो बलवान को कहते हैं ना, बलवान। नहीं, अड़िखम का मतलब है अपना जो ध्येय है या अपना जो स्वरूप है उससे वो कभी विचलित नहीं होते हैं। अड़िखम। हाँ, प्रकट परमात्मा साकार
निराकार, मतलब देहधारी परमात्मा। ठीक ठीक। मूलाधार मतलब मूलाधार, मूलाधार वो चक्र है। अच्छा वो बैक में ठीक। योग की जो प्रक्रियाएं हैं हाँ, उसमें मूलाधार चक्र वो बहुत सी सिद्धियां प्रकट करता है। अच्छा मूलाधार, अच्छा। तो वो रूपक दिया है कि मूल आधार जैसे चक्र अडिग होता है वैसे वो अडिग है अपने हाँ आत्मा हाँ, में अडिग है ऐसा। अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य से कभी वो च्युत नहीं होते हैं। हम्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ज्ञानी पुरुष ने देवताई रक्षण सर्वज्ञ देशना ज्ञान सुनवाने तत्पर। ये थोड़ा समझाए, सर्वज्ञ देशना ज्ञान सुनवाने तत्पर, ये थोड़ा समझाए। हाँ, ज्ञानी पुरुष ने देवताई रक्षण सर्वज्ञ देशना ज्ञान सुनवाने तत्पर, मतलब जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी देवी देवताएं ज्ञानी पुरुष के रक्षण के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सर्वज्ञ मतलब पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेयों को जो जानते हैं, जी ऐसी आत्मा की शक्ति प्रकट हुई है। जी देशना मतलब वो कहते हैं ना टैप रिकॉर्डर। जी जी हाँ, सर्वज्ञ की जो वाणी है उसे देशना कहते हैं। देशना का मतलब क्या है? किंचित मात्र भी वाणी पर मालिकी भाव नहीं है। जी जी। हाँ, तो वो तो वहां, देवता देवता वो उसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। फिर सौरभ निरंतर कृपा वर्षे आत्मीय लक्षण पूजन असह्य धन धन। ये धन धन हाँ, मतलब जो कहना चाहते हैं कि पूजा जो असह्यत जो पुरुष है जो संसारी वेश में रहता है उनके पूजन के लिए धन धन मतलब क्या कहना चाहते हैं। मतलब धन्य धन्य है एम। अच्छा धन्य धन्य। हाँ फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्राशक स्व पर अरूप मूर्ता सन्मुख अतीन्द्रिय सुख स्व स्वे गंधरा, ये थोड़ा समझाइए प्राशक क्या होता है। प्राशक, प्राशक स्व पर अरूप मूर्ता, जी मतलब आत्मा का जो स्व पर प्रकाशक है, जी हाँ, उसको प्राशक कहते हैं। जी प्राशक स्व पर जी अरूप मूर्ता, जी वो दोनों को प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है और स्व को प्रकाशित करता है। सन्मुख अतीन्द्रिय सुख स्वे कंदरा, मतलब इंद्रियों के सुख में जो नहीं है, जी इंद्रियातीत सुख का ऐसे ज्ञानी पुरुष निरंतर अपने स्वस्वरूप में ही रमणता करते हैं। तो ऐसे पुरुष हमारे सन्मुख मतलब हमारे सामने अच्छा 14 ब्रह्मांडे विराटेश्वर विस्तरा, उनका जो परमात्मा प्रकाश है वो परमात्मा प्रकाश 14 ब्रह्मांड में प्रकाशित हुआ है, विस्तरा है, जी मतलब फैला हुआ है। समझ में। हाँ जी। अच्छा जो फिर ये थोड़ा मैंने पहले का पूछा था वो थोड़ा और क्लियर करना। दीपक आनंद जी फर्स्ट पेज में जाइए।
उसमें जो थर्ड पैराग्राफ है जल स्थल वाला जो है, उसमें जो पाताल धरा डूंगर यंत्र व्यंत्र, ये यंत्र व्यंत्र कोई देव होते या यंत्र देव तो हाँ होते? जी, हाँ जी, हाँ यंत्र जी, किनको कहा, ये थोड़ा बता सकते हैं? हाँ यंत्र जी, इसलिए यहाँ कहा है। डूंगर मतलब वो पहाड़ होता है, धरा मतलब इन सब में जो जीव रहते हैं। यंत्र में भी जीव होते हैं क्या? यंत्र किस? जल, हाँ, पूरा लाइन लेते हैं अपन। जी जल, स्थल, त्रिभुवन, नभवासी, दैवत। तो त्रिभुवन का मतलब है तीनों भुवन का स्वामी, त्रिभुवन। जी। नभवासी, नभ का मतलब होता है आकाश। आकाश, हाँ। हाँ, दैवत। जी ऐसे देवी देवताओं में है, जी कहने का मतलब है। जी। पाताल, वो पाताल में भी है। धरा मतलब जमीन पर। अलग अलग जीव हैं यहाँ पर, है ना? हाँ हाँ, भूमि जिसे हम कहते हैं ना, धरा। हाँ हाँ, हाँ डुक्कर, हाँ यंत्र, हाँ। व्यंतर, आत्मवत मतलब व्यंतरवासी देवी देवताओं भी होते हैं। अच्छा, यंत्र व्यंतर मतलब व्यंतरवासी देव देवी को लेकर। हाँ हाँ, यंत्र मतलब जो मंत्र से साधा जाता है। अच्छा यंत्र से साधा, यंत्र का मतलब है यंत्र के कहीं कहीं प्रकार के उसके भी सूत्र होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, जो यंत्र से साधा जाते हैं उनको यंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ, साधना करने के लिए जो भी मंत्र है उसका यंत्र आता है। जी समझ गया। हाँ, और ये, यंत्र आत्मवत। जी जी। तो वो उनके वो उनका आत्मा वो उनमें भी आत्मा है, उन ऐसा वो जानते हैं ना? हाँ, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये सभी स्थल पर जितने जितने भी नाम बताए वो देवी देवताएं सब है। जी जी। हाँ, हाँ, उनके आत्मा को पहचानते हैं हम ऐसा बोल। आत्मवत। और ये थोड़ा ये इसी पैराग्राफ, इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ में जाएं। चौखंड उजाति स्वरवि माता ना, ये स्वरवि माता थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा समझा दीजिए। चौखंड पूंजाती स्वरवी माताना, पीछो आशीष प्रेमल प्यारा, छलको ज्ञानार्क निजरस मंतरा। चौखंड पूजाती मतलब सरस्वती माता जो है। जी। हाँ तो ये सरस्वती माता के लिए बोला है? हाँ हाँ, अच्छा। स्वरवी। हाँ, अच्छा, तो वो प्रीचो आशीष प्रेमल प्यारा मतलब ये दादाजी के लिए बोल रहे हैं कि हमारे लिए आशीष मांग रहे हैं? चौखंड पूजाती स्वरवी माताना, पीछो आशीष प्रेमल प्यारा मतलब देवी देवताओं के भी आशीर्वाद ऐसे प्रेम स्वरूप परमात्मा पर होते हैं, सभी देवी देवताओं के। अच्छा, ऐसे ऐसे जो मतलब ज्ञानी पुरुष पे होते हैं, ऐसा ऐसा बोल। हाँ, छल को ज्ञानार्क निज रस मंतरा। अच्छा। ज्ञानार्क, ज्ञान का भी अर्क वो छलकता है ऐसे उनकी वाणी में से। ऐसे भावना कर रहे हैं कि उनके लिए जो है सब उनके उनको भी आशीष दो ज्ञानी पुरुष को, ऐसा बोलते हैं? हाँ, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी पुरुष पर सभी देवी देवताओं का राजीपा होता है। अच्छा, ठीक, हाँ जी, समझ गए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। मोस्ट वेलकम सर। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। हाँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ। हाँ जी। हम्म, ये जो ये 7 चक्र की बात कही थी ना, तो ये 7 चक्र कैसे, क्या बताए इसने? वो हठ योग की प्रक्रिया में होता है और वो चक्रों पर कंसंट्रेशन करते हैं। हम्म। मगर हमें तो ज्ञानी पुरुष का जो चरण है हम्म। वो यहाँ यहाँ लगाते हैं हम सिर पर, जहाँ हाँ। अंदला करते हैं। हम्म। हाँ, आज्ञा चक्र है। हाँ। हाँ, तो वो आज्ञा चक्र से अपना जो डायरेक्ट अपना जो अहंकार है वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है। निर्मूल। हाँ, निर्मूल हो जाता है। हम्म। और मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य बैठ जाता है। हम्म। पहले मैं गीता बहन हूँ, यह रॉन्ग मान्यता थी। हाँ। वही अहंकार था। हम्म। ये ना, जैसे ये हम जो चक्रों की बात करते हैं, तो इसमें ये भी ले सकते हैं कि डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे अनुभव हो ज्ञान का, उसकी प्रतीति और लक्ष्य बैठे, आत्मा का निश्चय बैठे और अनुभव हो, तो ये 7 चक्रों का ऊपर डेवलपमेंट होता जाता है, ऐसा हम ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं, वो हमारे लिए इसकी अब आवश्यकता नहीं रही। नहीं है। हाँ। हाँ, हम्म। क्योंकि ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें ये प्राप्त हो गया। हम्म। तो स्वामी जी, ये ना जो अक्रम में जो आया कि क्रमिक मार्ग में तो वो मूलाधार चक्र से ऊपर ब्रह्मा ब्रह्मा रंध्र तक जाते हैं, और यहाँ आप बोल रहे हो कि दादाजी ने डायरेक्ट ही आज्ञा चक्र पर मैंने निश्चय बैठाया, निर्मूल किया, तो इतने इतने डेवलपमेंट तो अपने आप से ही ऑटोमेटिक ही हो गए, मतलब। हाँ, हो गया, हो गया। सिर्फ कृपा से ही हो गया। हाँ। वो क्रमिक मार्ग की अपेक्षा से है। हाँ। जो हठ योग की प्रक्रियाएं हैं वो कर्ता पद के साथ कर रहे हैं, और हाँ। वो कंसंट्रेशन है। क्या है? हाँ। कंसंट्रेशन है वो। हाँ, एकाग्रता ध्यान है। हम तो मूल हमारे शुद्धात्मा के ही ध्यान में आ गए। हाँ। हम्म, और इस आज्ञा चक्र के बाद तो सीधा फिर ब्रह्मा रंध्र वाला ही है। हाँ, उस डायरेक्ट है। वो जैसे ही फाइल का संभाव से निपटारा होता रहता है, वैसे वैसे अपने आप मैं शुद्धात्मा हूँ उसका जो अनुभव है वो अपने आप बढ़ता जाता है। अपने आप नेचुरल हाँ। प्रोसेस हो जाता है, वो करने वाली बात नहीं रहती। हाँ। क्योंकि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा जो 5 आज्ञा है, अब वो ही हमारे लिए धर्म और वो ही अब हमारे लिए तप हो गया। हम्म। हाँ। हाँ। ये फिर दादाजी बोले ना कि जब ये हमारा लक्ष्य बैठ जाता है,
तो फिर शुक्ल ध्यान की अवस्था में हम हर वक्त, हमारे शुक्ल ध्यान की अवस्था हमारी बनी रहती है। हाँ, हाँ, तो ये कंसंट्रेशन से भी आगे की बात है। हाँ, हाँ, तो भीतर जो है वो शुक्ल ध्यान हो गया, और गीता बहन जो है वो 5 आज्ञा में है नामधारी, तो वो धर्म ध्यान हो गया। हाँ, हाँ, तो रिलेटिव में धर्म ध्यान हुआ और रियल में शुक्ल ध्यान हुआ, और शुक्ल ध्यान का परिणाम मोक्ष है। हाँ, हम्म, हम्म। जो जो 5 आज्ञा है वो धर्म ध्यान हुआ, और उसके बाद जो है वो शुक्ल ध्यान हुआ। अपने आप जब फाइल का निपटारा हो जाता है तो भीतर से अपने आप आता है, मैं शुद्धात्मा हूं। हम्म, तो ये विज्ञान है, और ये विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसको रटना नहीं पड़ता है, उसको बार बार बोलना भी नहीं होता है, मगर वो हमारा लक्ष्य हो गया। हम्म। हम्म, तो इसमें स्वामी जी फिर मुक्ति की चाह भी, मतलब आत्मा तो है ही, मुक्त स्वरूप ही था वो तो, और फिर मुक्ति की चाह किसको हुई फिर? हाँ, ये जिनको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान हुआ है, ऐसा ज्ञान हुआ है, अब वो पहले संसार में राग द्वेष में भटकता था, अब वो ही फाइल का संभाव से निपटारा करके अब मुक्ति की ओर जा रहा है। क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो दृष्टा की ओर हो गई, शुद्धात्मा की ओर हो गई। हाँ, अज्ञान दशा में मैं गीता बहन हूं, तो वो दृश्य की और दृष्टि थी। हाँ, तो जिनको यह ज्ञान हुआ है, अब वो आज्ञा धर्म से मुक्ति की ओर जा रहा है। क्योंकि मुक्ति सिर्फ ज्ञान से होती है, कोई मंत्र से, कोई क्रिया से नहीं होती है। क्योंकि जो बंधा हुआ है वही मुक्त होगा, जो मुक्त है उससे मुक्त करने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ। हाँ, तो अज्ञान का जो मैं अपने को प्रकृति वाला पार्ट जो समझता था कि मैं ही गीता हूँ, ये प्रतीति मेरे को बैठी हुई थी, वो अज्ञान था। और अज्ञान का जैसे ही भान, ज्ञान का जैसे ही भान हुआ स्वस्वरूप का, तो ये भी ऑटो मोड ही होता है कि वो मुक्ति की ओर ले जाए। हाँ, ले जाएगा। जहां तक मैं गीता बहन हूं यह दृष्टि थी, तो वो संसार की ओर ही ले जाता था, क्रोध मान माया लोभ ही बढ़ता जाता था। अब दृष्टि मैं शुद्धात्मा की ओर हुई है, तो अब वो शुद्धात्मा की ओर ले जाता है, और उसमें प्रज्ञा शक्ति जो प्रकट हुई है वो उसको बार बार वार्निंग, मतलब चितवे छे ने। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो ऑटो मोड क्रिया हो गई है कि अज्ञान था, वो अज्ञान होने के कारण अपने आप ही कर्म बंद होता था, उसमें किसी का कुछ करने जैसा कुछ था नहीं। हाँ,
और जब उसको स्वस्वरूप का भान हो गया तो भी उसको करने जैसा कुछ नहीं है, वो भी नहीं ऑटो है। मोड अपने आप मुक्ति की ओर जाएगा। हाँ, अपने आप जाएगा। अज्ञान दशा में भी वो करता था ही नहीं, मगर हाँ भ्रांति की वजह से वो मैं करता हूं ऐसा मानता था। हाँ। मानता था। तो स्वामी जी, ये जो ब्रह्मांड में ये जो इस तरह की व्यवस्थित में इस तरह की जो व्यवस्था है कि तुझे अपने स्वस्वरूप का परिचय किसी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से मिलेगा, तो वो हाँ तुझे मुक्ति की और स्वतः ही लेकर जाएगा, तुझे जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ये जो दृष्टि प्राप्त हुई, वो दृष्टि ही हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। हाँ, हाँ, ये इसमें इस कृपा तरह का ज्ञान पुरुष की है। हाँ, कृपा ज्ञानी पुरुष की होती है। तो ये विधान कुदरत ने ही बना रखा होगा ना, कि तुझे अज्ञान भी कोई हम तो लेकर आए नहीं थे, अज्ञान भी एक हमारी व्यवस्थित शक्ति का ही पार्ट था कि जीव जब इसमें 84 के चक्कर में घूमता है तो अज्ञान संयोगो लेकर ही घूमता है वो, संयोगो। संयोगों के कारण, और अज्ञान के कारण ही उसका डेवलपमेंट होता रहता है। क्योंकि हाँ जी, अज्ञान का परिणाम है बंधन और ज्ञान का परिणाम है मुक्ति। गीता बहन डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, हाँ नेटवर्क बोलिए। प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैं ये अब बोल रही थी कि 84 लाख के में जब जीव घूमता है तो वो अज्ञान लेकर अज्ञान की संज्ञा उसके पास बट नेचुरल होती है, कुदरती होती है उसको, और वो उसके लिए वो जरूरी होती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में ही तब आएगा जब उसके पास अज्ञान रहेगा। हाँ, संसार के अज्ञान चक्र के लिए अज्ञान जरूरी है। किसके लिए? और संसार में चक्र में घूमने के लिए, कर्म बंद होने के लिए अज्ञान, बराबर है। तभी तो एक इंद्रिय से डेवलप होता होता वो पंच इंद्रिय में आएगा हाँ अज्ञान जी, के कारण। बराबर लेकिन है। जैसे ही वो पंच इंद्रिय में आया और उसके पास इतने पुण्यानुबंधी पुण्य हुए कि बाई चांस इस भंवर भवेड़े में डिस्कनेक्ट गीता हो गए। बहन उनका नेट, जाएगा। आपका आवाज कट हो गया था, दोबारा बोलना पड़ेगा। मेरा आवाज कट हो गया था। हाँ, फ्रीज मैंने फ्रीज हो गया था इंटरनेट। हाँ क्या बता रहे हाँ थे? हाँ, ये बोल रहे थे कि जब जीव 84 लाख के चक्कर में घूमता है तो अज्ञान दशा उसको स्वतः ही प्राप्त होती है कुदरती तौर पर। लेकिन जब वो 84 के चक्कर में घूम घूम के जब उसके पास पुण्यानुबंधी पुण्य का सर्जन हो जाता है, तब कुदरत की तरफ से ही उसको परम ज्ञानी पुरुष से उसकी भेंट होती है और हाँ उनके द्वारा उसको स्वयं का परिचय कराया जाता है कि तुम गीता नहीं, तुम तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप आत्मा हो। हाँ जी, तो इस प्रोसेस में उसको बट नेचुरल मुक्ति के रास्ते की और उसको उसका प्रयाण हो जाता है, मुक्ति की इसको रास्ते की बट ओर वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं शुद्धात्मा हूं, ये लक्ष्य बैठा, उसके बाद हम बट नेचुरल बोल सकते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष ने प्रज्ञा भी तो दी है ना साथ। अब प्रज्ञा है ऐसी ना, दी है है ना, कि वही प्रज्ञा उसका कृपा पीछा है। नहीं छोड़ेगी। वही तो कृपा है, ज्ञानी पुरुष की कृपा वही का मतलब क्या? ज्ञानी पुरुष की कृपा है। हाँ, हाँ, क्या शक्ति जागृत हुई, बट जागृत हुई है। उसके बाद बट नेचुरल हो गया। उसके हाँ बाद
हाँ जहां तक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग नहीं होता है वहां तक हम बट नेचुरल नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी पुरुष का योग हुए बिना तो बट नेचुरल तो संभव ही नहीं है। जब हाँ तक ज्ञानी हाँ पुरुष उस तुझे स्वस्वरूप का परिचय ना कराए, तो अज्ञान दशा हाँ में था जी, तो उसे कहाँ पता था तू है क्या। हाँ। अरे कभी हम्म, शंका भी नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। हाँ निशंक हम्म, हो गए थे कि मैं ही हाँ बहन हूँ। हाँ। आज भी देखो, आज भी ये बात थी कि मन वचन काया, मना कुदरती रचना है पर पराधीन है। ये बात कि वो मतलब प्री डिसाइडेड है, मन की, वाणी की और शरीर की हर क्रिया। लेकिन आज जो देश में इतने दंगे और फसाद और ये हो रहे हैं, तो वहां वहां मतलब इतनी प्रकृति की व्यवस्था, ऐसा लगता है कि यही कर रहा होगा, यही बोल रहा होगा, इसी के द्वारा किया जा रहा होगा। ऐसा बिल्कुल दिखने में नाटक, तो बिल्कुल नाटक तरीके से ही इसका हो रहा है। लेकिन ज्ञानी पुरुष गुत्थी खोलते हैं कि ये हो कैसे रहा है। हाँ संयोगो करता बताया ना ज्ञानी पुरुष ने। हम्म। कोई तो संयोगी, स्वतंत्र करता नहीं है। हाँ। और आज देखो स्वतंत्र करता नहीं है, और आज कितने केस ऐसे हो रहे हैं, उसमें लग रहा है यही इसी ने किया है। घर में भी यही होता है, यही ने बोला है, राम को उसकी माँ ने ही वनवास दिया है। कितना सटीक नाट्य रूपांतरण होता है प्रकृति के द्वारा। हाँ इसी को कितना ही भ्रांति कहते हैं ना। कितनी भ्रांति क्रांति। बैठ गई है कि निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। हाँ। वास्तव और में कर्ता कोई और है हाँ और वो हमें आज्ञा के रूप में मिला। हाँ। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। हम्म। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। हाँ, कितनी बात है। कितनी बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो ये तो दृष्टि में आई नहीं थी कि व्यवस्थित शक्ति करता है। ये तो बहुत मतलब बिल्कुल साइंटिफिक विजन है ये। हाँ और इसका उत्तर कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। हाँ वो अनुभव से ही पता चलता है। हाँ, सच्ची बात है। वो तो सबसे बड़ी दादा भगवान की खोज है ना। हाँ हाँ बोले 30 अवतार उन्होंने हाँ उसके पीछे निकाले, समझने के लिए, ढूंढने के लिए। हम्म। ओके गीता बहन, फिर से आइएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय काजल जय बहन, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय कांति आनंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम सारे दिन दादा दादा बोलते हैं, दादा दादा। तो वो दादा दादा हम किसे बोलते हैं? दादा भगवान मतलब ज्ञानी पुरुष को बोलते हैं, या वो 360 डिग्री वाले को दादा भगवान? हमें सारे दिन बोलते हैं, पर किसे बोला जा रहा है वो मालूम नहीं हो पता। मालूम है किसे कहते हैं? मुझे तो ये लगता है कि 360 डिग्री वाले। हाँ दादा शब्द ही इतना पवित्र है कि वो बोलने मात्र से ही अपनी प्योरिटी बढ़ती जाती है। सिर्फ बोलने से इतना रहस्य इसके अंदर है। और वो ही हमारा आत्मा है।
हम्म हम्म, એટલે જ્ઞાની પુરુષ के अंदर जो प्रकट हुआ है 360 डिग्री वाला, वो ही दादा भगवान हम बोलते हैं। हाँ, और वैसे ही दादा भगवान हमारे भीतर है। मगर जैसे जैसे दादा भगवान की भक्ति करते हैं, दादा का करते हैं, तो वो अपने आप वो आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। क्योंकि जिनकी हम भक्ति करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो बोलते हैं, तो वहां भी ऐसा ही रखना कि हम 360 डिग्री वाले दादा भगवान का ही असीम जय जयकार हो बोलते हैं। हाँ, वही दादा भगवान है। पूर्ण परमात्मा जो है वो ही दादा भगवान है। એટલે दादा बोलने से जो खुशी आती है वो परमात्मा है, इसीलिए। हाँ, और पिछले सत्संग में आपने कहा था कि फाइल नंबर जो कर रही है उसका हेतु जानने से पता चलेगा कि उसकी भूल का पता चलेगा, उसकी हेतु। हाँ, फाइल नंबर 1 को हम जान सकते हैं कि उसकी कोई भी क्रिया संयोगाधीन हो रही है तो उसके पीछे उसका क्या हेतु है, उससे फाइल नंबर 1 हमारे समझ में आती है। तो जब ये देखते हैं कि उसका हेतु तो यही उसका अहंकार को ही पोषण मिलना है, ऐसा ही मालूम पड़ता है कि वो उसका कोई भी कार्य अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसको अपना अहंकार ही पोषना है। इसीलिए 9 कलम में पहले बताया ना, अहम। हर एक व्यक्ति का अहम ही उसका जीवन है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति का अहम हमें डुबाना नहीं चाहिए। मगर वो धीरे धीरे, भले वो डिस्चार्ज के फॉर्म में है, मन वचन काया व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, फिर भी हम उसे जब देखते हैं तो उसका हेतु हमें पता चलता है कि भी क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल से पता चलेगा कि सत्संग हो रहा है, 1 घंटा सत्संग हुआ, अब 1 घंटे के बाद कीर्तन भक्ति शुरू हुई, 1 घंटा दादा भगवान असीम जय जयकार हो, ये कीर्तन भक्ति शुरू हुई, तो 2 लेडीज लोग जो है वो उठकर किचन में चले गए। अब सबको क्या लगेगा कि ये तो सेवा करने के लिए किचन में गए। मगर उनको दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ये बोलने में उनको ठीक नहीं लगता है, उसका मन एक्सेप्ट नहीं करता है। सत्संग सुनने का मजा आता है, और वो क्या समझते हैं कि हम सेवा करने चले जाते हैं, किचन में जाए। मगर वो किचन में जाने का हेतु क्या है? कीर्तन भक्ति में उनको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाग जाते हैं किसी न किसी बहाना बनाकर। तब वो फाइल नंबर 1 को हम पकड़ सकते हैं कि इसी की वजह से चले गए वो। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसी बहुत सी बातें होती है। हमने तो ये देखा है कि सभी बातों में उसका हेतु और उसका काम दोनों अलग ही होते हैं। हाँ, सभी का कार्य में तभी हम जान पाएंगे।
हमें सत्संग में जाना है कि किसी को मिलने के लिए जाना है, वो भी हम देखेंगे तो पता चलेगा। वो ऐसा ही है, सत्संग में बैठी है तो उसका हेतु उसकी निराकुलता, उसका वहाँ ठंडक मिलती है इसीलिए जाती है कि उसको समझना है कुछ, वो भी ऐसा ही है। कुछ किसी कार्य में वो करती है, दिखावा अलग और अंदर का हेतु अलग ही होता है। हाँ, अलग ही होता है। हाँ, तो ये देखा, वही हमने अपनी फाइल नंबर 1 की भूल देखी। हाँ, इसलिए हमारा प्रत्येक जो व्यवहार है वो आत्म हेतु वाला होना चाहिए। आत्म हेतु, व्यवहार कैसा भी हो, मगर अपना भीतर क्या हेतु होना चाहिए, तो कि आत्म हेतु है। वो आज का हेतु हुआ ना कि आत्मा हेतु, वो हमने आज डिसाइड किया, पर जो हाँ, हो रहा है वो सभी हेतु, जो हो रहा है उसका हेतु भी कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, अलग ही हो रहा है। फिर आज भी अब हमें पता चलता है, अब हम फाइल नंबर 1 को धीरे धीरे जागृति के कारण उसको हम देख सकते हैं, अब समझ सकते हैं। और जितना फाइल नंबर 1 को हम समझते हैं उतना हमें शुद्धात्मा का अनुभव होता रहता है, बढ़ता रहता है। એટલે ये हमने समझा, उसी को ही अनुभव बोलते हैं। हाँ, जितना हम फाइल नंबर 1 को जानते हैं वही हमारा अनुभव है। हम जो जो अनुभव ढूंढते हैं वो अनुभव नहीं है, वो जो नहीं समझा है। है वो अनुभव है, हाँ, जो समझा फाइल वो। नंबर 1 बोलते ही हम शुद्धात्मा हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमीबेन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, ये जो सारा दिन जो अंतर जो वाणी चलती है, वहां पे कितनी हमारे जागृति रहनी चाहिए। वो जो सारा दिन अंदर जो वाचा चलती है, वहां पे हमारी अजागृति के कारण से हमारे अंदर जो भाषा सब इतनी चल रही है। नहीं नहीं, ये इस संयोग के दबाण के वजह से चलता है, और उसको भी हमें सुनने का है। अच्छा। वो सब हमें पता चलता है। भीतर की जो वाणी है, हाँ, वो उसको देख भी सकते हैं कि अब अभी कैसा चल रहा है। सही है। हाँ, जैसे अभी काजल बहन से सत्संग की बातें हो रही थी, तो आपको भी कुछ बात करना है तो आपके अंदर भी वो चलेगा। अब इसका मैं भी पूछूं, आप बाहर नहीं बोलते मगर वो अंतर्वाचा चाली रहेगी। सही है। हाँ, और मुझे भी ऐसा है कि बात काजल बहन से हो रही है और भीतर चलता है कि अब कोई दूसरा और कौन प्रश्न पूछने आएगा। अब इसका समाप्त हो तो दूसरे महात्मा से भी हम सत्संग कर सके। तो ये अंतर वाचा संयोग के दबाव में जब ये फाइल नंबर 1 आती है तो वो अंतर वाचा अपने आप शुरू हो जाती है। बराबर। मगर जागृति
अगर रहेगी कि अगर इसको बाहर बोल दिया तो उसका क्या परिणाम आएगा, अगर ये जागृति बनी रहेगी तो वो अंतर्वाचा बाहर स्थूल रूप में नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये बराबर। जागृति है, क्योंकि भीतर अंदर बोलने का आ जाता है, यहाँ गले तक आ जाता है, फिर कहते कि नहीं, ये बोलने से इसका परिणाम ये आएगा, तो इससे बेहतर है कि उसको वहां ही अपने आप रुक जाएगी। उसको देखेंगे ना, रोकने का नहीं है। हाँ हाँ अंतर्वाचा को हम ज्ञेय रूप से जानेंगे तो वो अपने आप ठहर जाएगी। बराबर। ये कैसा है कि बच्चा मिट्टी खा रहा है और जैसे ही उसे पता चला कि मम्मी मुझे देख रही है तो वो रुक जाएगा। सही है। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो कुछ भी कर रहा है, उसको जब पता चलेगा मुझे कोई देख रहा है तो वो अपने आप बदल जाता है उसका। ठीक वैसे ही हमारे भीतर जो अंतस्करण है, वो अंतस्करण को भी जब देखने वाला होता है तो वो अपने आप रुक जाता है। बराबर। मगर ये वाणी में ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारे लिए कोई ज्यादा जोखमदारी नहीं है ना? ये नहीं, अंदर जो जोखमदारी पानी नहीं है, जोखमदारी नहीं है, क्योंकि वो चलती ही रहेगी। चलती रहती है। हाँ 95% अंतर्वाचा पूरे दिन में कितनी ही चलती रहती है, सिर्फ 5% वाणी बाहर आती है। हाँ बराबर। तो ये भी हमारे मतलब पुद्गल की उसका जो एक भाग है। हाँ हाँ, पुद्गल परमाणु है। हाँ, वाणी जो है वो पुद्गल परमाणु है, और वो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर, फिर स्थूल, और फिर बाहर निकल जाती है अति स्थूल। तो ऐसे वाणी का भी 4 स्टेप्स है। हाँ ऐसे ही वाणी बाहर बोलते नहीं है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट नाभि है, नाभि। अच्छा। हाँ, वहां से पर्याय के रूप में, जिसे हम अंतर्वाचा कहते हैं ना, वो पर्याय के रूप में है। हाँ तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर आती जाती है, वैसे वैसे स्थूल बनती जाती है। हाँ बराबर। तो ये भी एक मतलब हिसाब के आधार से ही सब अंदर प्रक्रिया शुरू होके फिर वो बाहर निकलती है। हाँ, वो सामने कैसी फाइल है, हाँ और हम किस संयोग में आ खड़े हैं, तो वहां शुरू हो। वहां शुरू हो जाए। जैसे हमें शादी में जाना होता है, हम शादी में जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, मगर भीतर वो अंतर्वाचा चलती रहती है कि हम भी हमारे परिवार में बच्चों की शादी ऐसे ही करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे, अच्छी जगह पे करेंगे। ये सब अंतर्वाचा चलती रहती है, हम बोलते नहीं है। हाँ बोलते नहीं है। जिस हाँ संयोग में फाइल नंबर 1 है, उसके दबाव से वो अपने आप शुरू हो जाता है। शुरू हो जाए। हाँ बराबर। तो ये भी हमारे लिए अब से भी ज्ञेय के स्वरूप में ही। हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म ज्ञेय कह सकते हैं। सूक्ष्म ज्ञेय के स्वरूप। बराबर। हाँ, सही। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राज बोलिए।
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, कांति आनंद, जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। साहब હવે मुझे कभी प्रॉब्लम होता है ऐसा स्थूल में, तो फिर त्रिमंत्र बोलना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो मुझे कैसे हेल्प करता है वो टाइम पे? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि त्रिमंत्र जो है आज हमें दादा भगवान से प्राप्त हुआ है, और वो त्रिमंत्र में दादा भगवान का वचन बल है। और ये त्रिमंत्र जो है वो संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र है, और ये बहुत साइंटिफिक है। आप शुद्धात्मा है और ये राज साहब त्रिमंत्र बोल रहे हैं, समझे? हाँ सर। ऐसी जागृति भीतर बनाए रखना है। मंत्र कौन बोलेंगे? राज। हाँ, आप वास्तव में कौन है? शुद्धात्मा। हाँ, और हो सके तो थोड़ा जोर से बोलना है। जोर से मतलब हमें सुनाई दे, और वो अपने आप शुरू हो जाता है, बोलना नहीं पड़ता है। हाँ सही बात है। हाँ, अपने आप शुरू हो जाता है सब। मगर ऐसा कभी डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होता है तो ही ऐसा क्यों होता है? वो टाइम पे ऐसा क्यों ऐसा होता है? ऐसा रूटीन क्यों नहीं होती ये चीज? रूटीन में सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे बोल सकते हैं सोने के वक्त। सब। मगर वो इतनी ऐसा भी ऐसा तभी आता नहीं है ना, ऐसा होता है बोलते हैं, मगर वो हाँ, टाइम पे जो ऐसा होता है ना इंटेलेक्चुअली ऐसा हाँ, नहीं होता है ऐसा। वो वो टाइम तो पे कुछ स्पीड याद ही ब्रेकर, नहीं आता उसको छोड़ के। वो तो स्पीड ब्रेकर आता है तभी ब्रेक लगता है, ऐसा है। हाँ बराबर। तो बोलना चाहिए, बहुत अच्छा है। नहीं सर, मगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो टाइम पे ऐसा ऐसा वो क्यों याद आता है, ऐसा बाकी क्यों नहीं वो होता अपने है? क्योंकि और वो हेल्प हमारी कैसे समझ, करता है हमको? वो हमारी समझ में है। इंसिडेंट तो जो होता ही है ना, मगर हमको हेल्प कैसे करता है वो? वो हेल्प तो वो देवी देवताओं अंतराय तोड़ देते हैं। अच्छा ऐसा। हाँ, ये पंच परमेष्टि भगवान को हम नमस्कार करते हैं, बराबर। और उनके शासन देवी देवताएं हैं। और ये 3 मंत्र कोई साथ में नहीं बोलते हैं। अच्छा। और इसलिए इसका निष्पक्षपाती होने के वजह से ये अत्यंत क्रियाकारी है, अत्यंत क्रियाकारी है। ठीक है सर। बोलना चाहिए, बस अपने को इतना रखना है कि वो अपने आप शुरू हो जाता है, बस। तो अच्छी बात है, बस। ठीक। हाँ जी, जय ठीक है। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बताएं। बोलिए काजल बहन। आपने हम अम्मी बहन से बात की कि जो वाणी है वो गले के पास आकर रुक जाती है अगर हमारी जागृति हो तो। मगर कौन सी जागृति? कि अगर ये वाणी बाहर निकली तो उसका क्या परिणाम होगा? परिणाम लक्षी जागृति, तब वो अपने आप रुक जाती है। परिणाम लक्षी जागृति। तो कुछ बुरा होने से बच जाते हैं। हाँ, और ये जागृति और हम जो आत्मा की जागृति बोलते हैं, ये दोनों अलग बात हुई ना। हाँ, वो आत्मा की जो जागृति है वो लक्ष्य की जागृति है।
संयोग वसात क्रियाएं हो जाती है और भीतर हमें लक्ष्य रहता है मैं शुद्धात्मा हूं, वह आत्मा की जागृति है। वास्तव में जो हम हैं उसी में ही हम जागृत है। तो हमको किस चीज पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? आत्मा की जागृति पर का जो हो रहा है उस जागृति पर? आत्मा की जागृति पर ध्यान रखना है तो बाकी का सब हमें दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा। हाँ, तो वहां परिणाम लक्षी दृष्टि नहीं हुई और बुरा हो गया तो क्या समझना चाहिए? चलेगा? व्यवस्थित। व्यवस्थित। हाँ, जो भी हो गया वो किसी ने किया नहीं है और ना ही कोई कर सकता है, मगर व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ, तो जागृति अंत में यही समझना है। अंत में अल्टीमेट क्या हुआ, हमारे जो भी प्रयत्न हुए, मगर अल्टीमेट क्या हुआ तो कि व्यवस्थित शक्ति करता, बस। तो अंत में व्यवस्थित समझना है। हमको तो दो ही शुद्धात्मा की जागृति में रहना है और परिणाम लक्षी जागृति में रहना है, पर हमारे से परिणाम लक्षी जागृति में नहीं रह पाता। हाँ, तो अब से हमने समझा, समझे? अब से हमने समझा, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष की जागृति है। परिणाम लक्षी जो जागृति है वो ज्ञानी पुरुष की जागृति है, मगर धीरे धीरे जब हम इसको समझेंगे तो हमारे अंदर भी यह जागृति प्रकट हो सकती है, वो जागृति बनी रहती है। हाँ, इसके लिए शक्तियां की बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, इसके लिए शक्तियां बहुत जरूरत पड़ती है, शक्तियों की। हाँ, इसलिए हम दादा भगवान से शक्तियां मांगते हैं। आपकी दृष्टि ऐसी ही हमारी दृष्टि हो। तो यहाँ जो दादा भगवान बोले वो ज्ञानी पुरुष के से प्रार्थना की है ना हमने कि आपकी जो दृष्टि हो वो हमारी दृष्टि हो। आपका जो हाँ, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कुछ समय है, एक और प्रश्न ले सकते हैं। किसी को पूछना है तो बता रहिए। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, ये मुझे पूछना है, ये निश्चय निर्णय से हम शुद्धात्मा हैं, तो ये इसका थोड़ा समझाए कि निर्णय करते हैं और निश्चय करते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? ये इसमें दोनों में निर्णय का मतलब है अब डिसीजन आ गया। अब निश्चय का मतलब है मैं रियल व्यू पॉइंट से ही शुद्धात्मा ही हूं। अच्छा, हाँ, तो निर्णय तो बदलता नहीं है। निर्णय तो बुद्धि का कार्य होता है ना, निर्णय करना, वो अलग है। अच्छा, वो अंतस्करण के रेफरेंस में बुद्धि को बताया गया है, और यहाँ जो निश्चय है वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं शुद्धात्मा ही हूं, यह
रियल व्यू पॉइंट से निश्चय हो जाता है। वो निश्चय कभी बदलता नहीं है, उसे निश्चय कहते हैं। कि निश्चय तो और व्यवहार जो है वो हमेशा बदलता रहता है, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। मतलब आपने कहा निश्चय मतलब वो फिक्स होता है और निर्णय मतलब वो बदलता है, ऐसा बोलते हैं? रिलेटिव और रियल से ऐसा बोल रहे हैं? व्यवहार जो है, व्यवहार दृष्टि से मैं कश्यप जी हूँ, तो वो व्यवहार दृष्टि से जैसे जैसे संयोग आता है तो अपने आप अवस्था के रूप में बदलता रहता है। हाँ। जैसे आप 5 साल के थे, 20 साल के हुए, 35 साल के हुए, तो ये सब अवस्था जो है वो चेंज हो रही है ना। हाँ, मगर जो निश्चय है वो कभी चेंज नहीं होता है। हमने निश्चय करते हैं कि हम शुद्धात्मा हैं, लेकिन निर्णय करते हैं शुद्धात्मा, उसका क्या अर्थ होता है? निर्णय करते हैं शुद्धात्मा, निर्णय मतलब अब डिसीजन आ गया, बस अल्टीमेट। तो डिसीजन जो लेने वाली जो है वो बुद्धि नहीं है क्या? वो अलग रेफरेंस में है। इधर जो निर्णय की बात है वो मैं शुद्धात्मा हूं, ये लक्ष्य बैठा, अब उसका निर्णय आ गया। निर्णय मतलब अल्टीमेट डिसीजन। वो ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन, लेकिन उसमें क्या सम्यक बुद्धि इन्वॉल्व नहीं होती है? क्या उसमें सम्यक बुद्धि इन्वॉल्व नहीं होती है निर्णय में कि मैं शुद्धात्मा हूँ? उसमें सम्यक बुद्धि उसमें सम्यक बुद्धि का नहीं कह आता सकते हैं। हाँ, सम्यक बुद्धि कह सकते हैं। उसमें उसका रोल आता है ना उस सम्यक बुद्धि। हाँ, ठीक है, तो मतलब मैं हर प्रकार से आपका ये मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा मैंने मेरे मान्यता हो गई, ऐसा हाँ, हाँ, ठोस मान्यता, राइट बिलीफ। अच्छा, तो उसको और हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, निश्चय निर्णय से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, इस तरह से मैं भी शुद्धात्मा। हाँ, जैसे जैसे 5 आज्ञा धर्म का अनुभव होता रहता है, वैसा वैसा निश्चय एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अनुभव वाला होता जाता है। जी, समझ। हाँ जी, जी, धन्यवाद। जी सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। कांतियान जी 3 मंत्र बुलाए। डॉक्टर कश्यप जी फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवजायाणम, नमो उवत्सायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो कंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सवेसी, मंगलानम च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय